आप देख रहे भारत समाचार में हूं आपके साथ त्रिशला यादव। रुक करेंगे खबरों का। दिल्ली में कई जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी, ज्वेलर्स बुलियन व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता में छापेमारी। कई जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी और कई ठिकानों पर आईटी का छापा। ज्वेलर्स कारोबारियों पर आईटी का छापा। कानपुर के राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स पर छापा। फीलखाना थाना क्षेत्र के बिरहाना रोड पर छापा और कई जगहों पर जो ज्वेलर्स है, जो बुलियंस है, उनके कई ठिकानों पर आईटी की रेड, आयकर विभाग की छापेमारी। और कानपुर के राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स पर छापा। फीलखाना थाना क्षेत्र के बिरहाना रोड पर छापा। देश के कई जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी। ज्वेलर्स बुलियन व्यापारियों के ठिकानों पर छापा। दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता में छापेमारी। कई जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी। ज्वेलर्स बुलियन व्यापारियों के ठिकानों पर आईटी का छापा। कानपुर के राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स पर छापा। और हमारे सहयोगी स्वाति दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके, हमारे सहयोगी संदीप लखनऊ से और कानपुर से विवेक पांडे जुड़ चुके। सबसे पहले विवेक, हम आपका रुख करेंगे। इस वक्त छापेमारी चल रही है, क्या कुछ अपडेट है विवेक? देखिए, इस छापेमारी में कहीं ना कहीं जो दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और कानपुर की जो छापेमारी चल रही है, यहाँ पर जो संजीव झुनझुनवाला है, ये कानपुर का एक बहुत बड़ा नाम है। ज्वेलर्स में इनका एक बहुत बड़ा नाम है। और यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो प्रॉपर्टी में भी एक बड़ा नाम है। यहाँ पर जो शहर के सबसे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, एमराल्ड गुलिस्ता हो या एमराल्ड गार्डन हो, ऐसे ही जो है संजीव झुनझुनवाला है। सूत्रों के अनुसार यहाँ पर जो है ईडी की और आईटी की जो छापेमारी यहाँ पर चल रही है, लगभग यहाँ पर कई टीमें जो है छापेमारी कर रही है। सूत्रों की माने तो कई समय से जो है इनकी शिकायतें आ रही थी कि जो टैक्स चोरी की शिकायतें आ रही थी, जिसको लेकर यहाँ पर जो टीमें जो सुबह से ही यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और इनकी जो पूरी जांच करी जा रही है कि किस तरह से टैक्स की चोरी होती है। तो उसी के चलते, इन शिकायतों के चलते यहाँ पर जो 17 ठिकाने हैं इनके, इन 17 ठिकानों पर यहाँ पर जो ईडी की और आईटी की जो छापेमारी है वो पूरी तरह से यहाँ पर चल रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में जब अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया तो अभी तक कोई भी अधिकारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। बोला ये जो रेड है ये यहाँ पर पड़ी है और जब तक इस पर कुछ निकल कर सामने नहीं आ जाता, क्योंकि जितने भी कागज होते हैं वो सारे कागज यहाँ पर चेक करे जा रहे हैं, क्योंकि टीमें लगी हुई हैं, उसके बाद ही कुछ निकल कर सामने आ पाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो संजीव झुनझुनवाला है, उनके यहाँ पर 17 ठिकानों पर जो है एक साथ यहाँ पर छापेमारी चल रही है। सारी चीजों की जांच करी जा रही है, क्योंकि लाला पुरुषोत्तम दास जो ज्वेलर्स है वो एक बड़ा नाम है और संजीव झुनझुनवाला कानपुर का एक यहाँ पर बड़ा नाम है। तो यहाँ पर पूरी तरह से छापेमारी कर रही है और सुबह से ही यहाँ पर कई टीमें जो है 17 ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। टैक्स चोरी के लगातार यहाँ पर जो शिकायतें आ रही थी, इसके चलते यहाँ पर छापेमारी करी गई है। स्वाति, ठीक है। और हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ लखनऊ से जुड़े। संदीप, लखनऊ में भी कई ज्वेलर्स, कई बुलियंस के यहाँ पे छापेमारी चल रही है। कौन कौन से ज्वेलर्स के यहाँ पर आईटी की रेड इस वक्त हो रही है? देखिए, बिल्कुल त्रिशला, सुबह सुबह ये खबर आई है कि इनकम टैक्स की टीम ने आज सुबह लखनऊ में कई स्थानों पर यानी कई ज्वेलर्स के यहाँ छापेमारी करी। हालांकि कई देखिए बड़े नाम जो हैं वो इसमें सामने आ रहे हैं, जैसे बुलियन ज्वेलर्स है और उसी के साथ तमाम अन्य ज्वेलर्स हैं।
तो इसमें ये बताया जा रहा है कि देखिए जो इनके पास से लंबे समय से कहीं ना कहीं से इनकम टैक्स के कागजों के साथ छेड़खानी को लेकर और उसी के साथ साथ इनकम टैक्स जमा करने को लेकर अनियमितताएं सामने आ रही थी। और ये भी बताया जा रहा था कि इन्होंने नियमों को ताक पर रख के कई फाइलें तैयार करी और कई तरीके के जो फाइनेंशियल जो इशू थे वो सामने आ रहे हैं। इनकम टैक्स लंबे समय से मॉनिटरिंग कर रहा था और आज लखनऊ में देखिए कई स्थानों पर छापेमारी हो रही है। कानपुर की बात करी जाए, दिल्ली की बात करी जाए, इसके पहले देखिए इनकम टैक्स की टीम ने बिल्डर्स को लेकर छापेमारी करी थी। यानी लगातार ये कहा जा सकता है कि इनकम टैक्स की जो टीम है वो ऐसे लोगों पर मॉनिटरिंग कर रही है जो कहीं ना कहीं से इनकम टैक्स के कागजों के साथ किसी तरीके की छेड़खानी कर रहे हैं या फिर वो गलत तरीके से अपने बिजनेस को चला रहे हैं। तो तमाम ज्वेलर्स के यहाँ देखिए छापेमारी की है और धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि किसके यहाँ से किस तरीके की जो लापरवाही है सामने आई है, किसके यहाँ से किस तरीके के कागज और किस तरीके की ब्लैक मनी बरामद हुई है। त्रिशला, बिल्कुल हमारी सहयोगी स्वाति इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई। स्वाति, लगातार एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के भी कई जनपदों में छापेमारी चली, ऐसे में एनसीआर में कौन कौन से बड़े ज्वेलर्स हैं जिन पर आईटी की छापेमारी, आईटी की रेड चल रही है? देखिए त्रिशला, दिल्ली एनसीआर के कई स्थानों पर इस वक्त आईटी की रेड चल रही है और बताया जा रहा है कि ये सुबह से ही शुरू हुई है, जो अब तक जारी है और लंबी चल सकती है। और जब छापेमारी होती है तो उसके बाद कई खुलासे भी होते हैं कि किस तरह से कामकाज जो ज्वेलर्स है, जो व्यापारी है वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आईटी है उनको जानकारी मिली थी, उसके बाद ही ये छापेमारी आयकर विभाग की तरफ से लगातार किया जा रहा है और ये लंबी चल सकती है। सिर्फ दिल्ली नहीं, कोलकाता में भी छापेमारी हो रही है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है। जो नियम है उसके विपरीत काम किया जा रहा था और यही वजह है जब इसकी जानकारी आयकर विभाग को लगती है उसके बाद ये छापेमारी की जा रही है। अब सुबह से ये छापेमारी शुरू हुई है, अलग अलग ज्वेलर्स के यहाँ पर छापेमारी की जा रही है, जो व्यापारी के ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन दिल्ली से ज्यादा कुछ अभी तस्वीरें साफ नहीं हो पा रही है, थोड़ा और इंतजार करना होगा, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि क्या कुछ जो छापेमारी हो रही है उस दौरान बरामद किया गया है, किस तरह से जो ज्वेलर्स है जिनके ऊपर जो है शक था, जिसके बाद छापेमारी हो रही है। तो ये चीजें थोड़ी देर बाद ही साफ हो पाएंगी, लेकिन ये साफ है कि दिल्ली एनसीआर के कई स्थानों पर जो ज्वेलर्स है वहां पर छापेमारी की जा रही है, जो व्यापारी है उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बिल्कुल, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।